बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? और आज की वीडियो में हम डिटेल से स्टडी टाइम टेबल को डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने अपना टाइम टेबल कैसे सेट करना है। जैसे कि आपके एग्जाम्स में 1 मंथ से भी कम टाइम रह गया है, तो टाइम टेबल बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। 3 तरह के टाइम टेबल बनाऊंगी क्योंकि 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं। नंबर 1 जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो डेज डिवाइड कर लेते हैं और 3 to 4 डेज में एक मुकम्मल सब्जेक्ट तैयार करके बैठ जाते हैं। ठीक है, यानी कि मुसलसल एक सब्जेक्ट की स्टडी करके उसे कवर करके नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, इस टाइप का एक टाइम टेबल बना के दिखाऊंगी। दूसरा टाइम टेबल होता है कुछ उन बच्चों के लिए जो अल्टरनेट सब्जेक्ट्स को पढ़ना जो है वो उसे प्रेफरेंस देते हैं। एक दफ़ा इंग्लिश का मीन्स से आर्ट सब्जेक्ट पढ़ लिया, साथ ही साइंस सब्जेक्ट को देख लिया, फिर आर्ट सब्जेक्ट पढ़ लिया साइंस। तो इस तरह का भी मैं टाइम टेबल आपको भी बताती हूँ। और एक तीसरी टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलते हैं। मीन्स से रिपीटेडली कुछ इस तरह करते हैं कि एक दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं 1-1 घंटा, और इस तरह भी करते हैं कि 3 या 2 सब्जेक्ट्स लाजमी एक दिन में पढ़ लेते हैं। तो उनके लिए भी मैंने टाइम टेबल सेट किया है। तो चलते हैं जनाब टाइम टेबल की तरफ। अच्छी तरह से देख लेना और समझ लेना, सो डैट आप जो है वो एग्ज़ाम्स ईजीली उसके लिए प्रिपेयर कर सकें। चलें जनाब, चलते हैं टाइम टेबल की तरफ। अच्छा जनाब, इसमें यह है कि हम इस तरह से कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। एक आर्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, एक साइंस सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके लिए ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मुसलसल एक सब्जेक्ट को पढ़ के बोर हो जाते हैं या फेडअप हो जाते हैं, तो उनके लिए ये टाइम टेबल फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइम टेबल को कंसिडर करते हैं जिसमें हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाएंगे आर्ट सब्जेक्ट प्लस साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। डेज आपके पास हैं, अगर ये देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आपके पास 3 डेज हैं और फिज़िक्स के लिए आपके पास 5 डेज हैं। अगर हम इनको कंबाइन करें तो हमारे पास इंग्लिश प्लस फिज़िक्स, इसके लिए आपके पास टोटल 8 डेज है। ठीक है, 5 + 3। तो इसको इस तरह से आप लेके चल सकते हैं। आपके पास आप माइंड सेट कर लें कि आपके पास जनाब 8 दिन है और 8 दिन के अंदर अंदर आपने ये दोनों सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। इस तरह से कीजिएगा कि आप पर डेली जो है 1 वीक समझ लें। डेली जो है आपने अगर 4 आवर्स इसको देने हैं तो आपने 6 आवर्स इसको देने हैं। इस तरह से अल्टरनेट करके स्टडी करनी। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, तो पहले आपने इंग्लिश का सब्जेक्ट पकड़ लिया, 4 आवर्स इसकी स्टडी की, और फिर आपने फिजिक्स पकड़ ली, 6 आवर्स इसकी स्टडी की। इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 घंटे ये पढ़ लिए, 2 घंटे ये, फिर 2 घंटे ये, 2 घंटे ये। इस तरह से आपने अल्टरनेट करके पर डे जो है वो स्टडी की। इस तरह पूरा वीक जो है आपने इन दोनों सब्जेक्ट को तैयार किया, रिवीजन की और पूरा सिलेबस कवर किया। फिर आपने नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स पे मूव कर लेना। कॉम्बिनेशन आप अपनी मर्जी का भी बना सकते हैं। उर्दू को लेके चलें, उर्दू के साथ आप जो टफ सब्जेक्ट है, मैथ को ले लें, केमिस्ट्री को ले लें, जो आपको टफ लगता है। ठीक है, सेम आपने इस तरह से करना है। 8 या 7 डेज जो है वो इनके लिए फिक्स कर लिए। तो उर्दू का थोड़ा सा 1-2 घंटा पढ़ा, फिर मैथ को 5-6 घंटे दे दिए। ठीक है, क्योंकि मैथ की आपको पता है प्रैक्टिस भी होती है, तो इसलिए आप इसके आवर्स ज़्यादा कर लें। जब आप प्रैक्टिस कर करके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर करके थक जाए तो आप फिर उर्दू को पकड़ लें, उर्दू को 1 घंटा दे दें, फिर 2 घंटे दे दें। इस तरह से आप इसको लेके चलें, तो ये नहीं कि आपकी 8 या 7 डेज़ के अंदर अंदर उर्दू की भी तैयारी हो जाए और मैथ की भी तैयारी हो जाए। इस तरह से फिर आपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बना लेना है इस्लामियात या पाकिस्तान स्टडी जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके साथ कॉम्बिनेशन बना लें, केमिस्ट्री या बायो। ठीक है, और इस तरह भी कर सकते हैं, बायो को भी साथ लेके चल लें। ठीक है, आप 1 घंटा इस्लामिया पाकिस्तान स्टडी को दे दें कि आपके पास कितने डेज हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास 13 डेज हैं या 12 डेज हैं, 2 डेज इसके और 5 डेज इसके, तो टोटल आपके पास 13 to 14 डेज हैं। तो इसमें आप डेली अगर इस्लामिया पाकिस्तान स्टडी को 1 घंटा दे दें, बाकी जो है केमिस्ट्री को आप डेली 4 आवर्स स्टडी करें, बायो की भी 4 आवर्स स्टडी करें डेली बेसिस पे, तो इंशाल्लाह 13 डेज में, क्योंकि अब आपके लिए रायत है कि आपका सिलेबस जो है वो स्मार्ट है। ठीक है, बहुत कम सिलेबस है पहले से,
तो आप इजीली कवर कर सकते हैं। अगर आपने तैयारी नहीं भी की इतनी स्ट्रॉन्ग तो आप इजीली कवर कर सकते हैं, सिलेबस इतना लेंथी नहीं है। तो एक ये टाइम टेबल हो गया कि एक आर्ट और एक साइंस सब्जेक्ट को लेके चलें और इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के आप जो है वो आप स्टडी करें। इसके बाद थर्ड टाइम टेबल आ जाता है। थर्ड टाइम टेबल उन बच्चों के लिए जो कि बिल्कुल इस तरह से चाहते हैं कि डेली हर सब्जेक्ट की रिवीजन हो, तो उनके लिए ये टाइम टेबल डिस्कस कर लेते हैं। आपने कुछ इस तरह से टाइम टेबल सेट करना है वीकली, उनके लिए ये वीकली टाइम टेबल होगा, क्योंकि आप लोगों ने डेली हर सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, तो उसके हिसाब से हम वीकली सेट करेंगे। सैटरडे आ जाता है। सैटरडे में आप पढ़ें, एक इंग्लिश आर्ट सब्जेक्ट कर लें, उसके साथ आप फिज़िक्स पढ़ लें, उसके साथ आप मैथ पढ़ लें। अगर 3 डेज़ के साथ बनाना चाहते हैं 3 डेज़ बना लें, 4 डेज़ के साथ बनाना चाहते हैं 4 डेज़। मेरे ख्याल में 3 डेज़ इनफ होंगे, ठीक है। सॉरी 3 सब्जेक्ट्स जो है इनफ है। अगर आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप कर लें, ठीक है। संडे अच्छा ये इस तरह करें कि इंग्लिश जो है 1 आवर, इंग्लिश जो है 2 आवर या 1 आवर कर लें। फिजिक्स जो है वो 4 आवर्स कर लें, मैथ भी 4 आवर्स कर लें। साइंस सब्जेक्ट्स को 4-4 घंटे दे दें, आर्ट सब्जेक्ट को 2-2 घंटे दे दें। उर्दू, केमिस्ट्री, बायो सेम 4 आवर्स, 4 आवर्स एंड 2 आवर्स। इसको 1 आवर भी दे सकते हैं उर्दू को, उर्दू इतना टाइम नहीं लेता। मंडे आ जाता है। मंडे को आप करें इस्लामियात या पाक स्टडी, इसके साथ आप कर ले फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स के साथ फिर केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बना लें। 2 आवर्स, 4 आवर्स, 4 आवर्स। ट्यूसडे में फिर इंग्लिश को ले आए, 8 सब्जेक्ट्स को रिपीट करते जाए, इंग्लिश उर्दू इस्लामियात, इंग्लिश उर्दू इस्लामियात, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ये देखें, फिजिक्स भी 2 दफ़ा रिपीट हो गया, केमिस्ट्री भी 2 दफ़ा रिपीट हो गया। अब मैथ बायो का कॉम्बिनेशन बना ली। ये देखें इस तरह से अल्टरनेटिव होते जाएंगे सब्जेक्ट, तो आपके लिए इजी होता जाएगा, जो उन बच्चों के लिए जो एक सब्जेक्ट को पढ़ के बोर हो जाते हैं, ठीक है। फिर वेडनेसडे आ जाता है। वेडनेसडे में अब उर्दू आ जाएगा, फिर ये वाला पेयर आ जाएगा फिजिक्स और मैथ। आवर्स आपने सेम देने हैं, एटलीस्ट 4 आवर्स तो हर साइंस सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे। 2 आवर्स आप जो है वो आर्ट सब्जेक्ट को दे दें। फिर थर्सडे पे आ जाता है इस्लामियात या पाक स्टडी, इसके साथ आ जाता है केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। यानी कि आपने आर्ट सब्जेक्ट को लेते जाना है बारी बारी, इंग्लिश उर्दू इस्लामियात, इंग्लिश उर्दू इस्लामियात, और यहाँ पे आपने 2-2 को साइंस सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बनाते जाने, अल्टरनेट करके फिजिक्स मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बायो, जो भी आपको इजी लगे। तो इस तरह से आप लेके चल सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा भी टाइम टेबल बनाना चाहते हैं 4 टाइप, उसमें फिर ये होगा यानी कि पर डे आपने हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देना है, ठीक है। इंग्लिश जो है उसको हाफ एन आवर दे दें, उर्दू को हाफ एन आवर दे दें, इस्लामियात को हाफ एन आवर दे दें, फिज़िक्स 1 आवर, केमिस्ट्री 1 आवर, बायो 1 आवर, मैथ 1 आवर। ये टाइम टेबल थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप 4 सब्जेक्ट की तैयारी कर ली है, 1-1 घंटा दे दिया है, तो फिर कुछ रह जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट रह जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या स्टडी से तंग आ जाते हैं, या कुछ और जो भी वजह होती है। तो मेरा ख्याल में ये सबसे बेस्ट मुझे टाइम टेबल ये लगता है, जिसमें आपको पता होता है कि आपके पास टारगेट है कि 3 दिन है आपके पास और आपने इंग्लिश की तैयारी करनी ही करनी है। 3 दिन है आपके पास, आपने उर्दू को प्रिपेयर करना ही करना है। तो ये भी टारगेट जो है वो ज़बरदस्त होता है। और एक ये भी अच्छा है, अगर आप अल्टरनेट लेके चलेंगे, आर्ट और साइंस सब्जेक्ट्स को दोनों साथ लेके चलेंगे, तो ये भी अच्छा है कि आप बोर भी नहीं होंगे, आपको 2 टाइप के सब्जेक्ट मिलते रहेंगे कि आप उनकी स्टडी करते रहें। जी आपको टाइम टेबल कैसे लगे आप बताइएगा, आपको कौन सा टाइम टेबल सूट करता है इन चारों में से, वो बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी तैयारी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप लोगों के लिए भी ढेरों दुआएं हैं, अच्छे एग्जाम्स दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।